अच्छा, अब आइए नाज़रीन किराम, वो लोग जिनको पेट के जुमला अमराज हैं, जिनका पेट भारी रहता है, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, जिनके पेट में हमेशा ये महसूस होता है कि पेट में जो है ना कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, पेट में हवा के गोले बन रहे हैं या पेट में मुख्तलिफ जगहों पर दर्द हो रहा है, दर्द का पता नहीं चलता कि दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्हें ये चाहिए कि वो इन नुस्ख़ाजात को अपनाएँ, घरेलू अशिया को इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बड़ी से बड़ी बीमारियों से इंशाअल्लाह बचाएँगे। तो देखिए, एक बात का एहतिमाम ये करें कि हम अपने घरों के अंदर भुनी हुई सौंफ तो ज़रूर इस्तेमाल करें। घरों के अंदर पहले ज़माने के अंदर तो ये मामूल था, ख़ास तौर पर हम कराची में, हमारे कराची के अंदर तो ये मामूल था भई, ब सौंफ खाने के बाद जो है वैसे ही लाकर मेहमानों के सामने रख दी जाती थी। खाने के बाद जो है वो सौंफ खाया करते थे भुनी हुई। तो अब ये कम से कम हर घर के अंदर ये कोशिश कर लें कि अच्छा, कलर वाली सौंफ नहीं लेनी है। हमेशा आपने सौंफ लेनी है बगैर कलर वाली। इसमें कलर वाली भी आती है और बगैर कलर वाली भी आती है। अच्छा, बाज़ सौंफ जो होती है बहुत पतली होती है, बाज़ सौंफ बड़ी अच्छी और मोटी और बड़ी अच्छी आला किस्म की होती है। तो सौंफ देख लें अच्छी, और उसको ले आएँ घर में और थोड़ी-सी तवे पर भूनकर उसको किसी जार के अंदर रख लें। घर के अंदर हर एक को, बेगम साहिबा को चाहिए, शौहर साहब ने खाना खा लिया, अब वो तो ढीले-ढाले हैं, वो तो अब उठने से रहे। चलो भई, अब उनको लाकर आपने जो है वो ये देनी है, सौंफ देनी है, खिलानी है उनको पाबंदी के साथ। बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ। कम से कम अगर जो बुजुर्ग हज़रात हैं, उनके लिए क्या करें, एक जार के अंदर पाउडर बनाकर सेव कर लें। पाउडर बनाकर, भूनकर पाउडर बनाकर उसको किसी जार के अंदर रख लें और खाने के बाद थोड़ी-सी खा लिया करें। और फिर सुभान अल्लाह, आप ये देखें कि कितना कितना आपका मुँह का जायका भी अच्छा होगा, फ्रेश भी महसूस करेंगे, और आपके पेट में जो पेट के उभार वगैरह है, पेट में जो है आपके भारीपन हो रहा है, खाने में खाने के बाद मतली की शिकायत हो रही है, उल्टी आ रही है, तो ये सब जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म हो जाएगा।